हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2023 की है और प्रॉब्लम में दे रखा है 3 पॉइंट चार्जेस q माइनस 2q एंड 2q आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/4r एंड x इक्वल टू r रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम मान लेते हैं पॉइंट ओरिजिन है और यहाँ पर जो है ना क्या है, x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर एक चार्ज प्लेस है क्या, q। और दूसरा चार्ज जो है कहां पर प्लेस है, x इक्वल टू 3/4r पर प्लेस है और उसकी वैल्यू है -2q, नेगेटिव चार्ज है। और तीसरा भी x एक्सिस पे ही है और वहां पर x इक्वल टू है ना, कोऑर्डिनेट कितना है, r है और ये 2q चार्ज है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। तो तीन चार्जेस है a b c पर प्लेस है। हमसे पूछा गया है कि इफ q इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and r equal to 2 centimeter, the magnitude of net force experienced by the charge minus 2q is। तो माइनस 2q वाले चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगेगा, जो कि ये दोनों चार्ज रखे q और प्लस 2q के, इससे नेट फोर्स हमसे पूछा गया है। तो q की वैल्यू दे रखी 2 into 10 to the power minus 6 कूलाम, r की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी, चेंज करेंगे डायरेक्ट मीटर। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। और फोर्स पूछा तो हमें इसमें कूलाम फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आर कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख दे। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग करते क्या है कि 2q वाले फोर्स है ना, -2q वाले चार्ज पे फोर्स निकालना। तो इसको देखें तो जो a पर प्लेस है वो प्लस का और ये b पर प्लेस जो है माइनस का, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये फोर्स इधर जाएगा, -2q और +2q में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इसका डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगा। तो हम लोग पहले फोर्स ऑन निकाल लेते हैं बी पॉइंट पर बाई सी पॉइंट चार्ज। तो एफ बी सी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद एफ बी ए कैलकुलेट करेंगे और दोनों का फिर हम लोग नेट निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एफ बी सी निकाल लेते हैं, ये बनेगा 1/4πε0 Q1 की वैल्यू क्या है, तो ये 2q है ना, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमने डायरेक्शन ले रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2q, इंटू दूसरा चार्ज क्या है, c पर प्लेस है, वो क्या है 2q अपॉन आर स्क्वायर। तो इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट 3/4r है और यहाँ पर r है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो r माइनस 3/4r। तो BC की वैल्यू आ गई हमारी r/4। तो ये हो गया r/4 का स्क्वायर। तो यहां से निकल के आ गया 4 का, ये ऊपर जाएगा तो 4q स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 16/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो ये FBC की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं पहले। FBC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64q स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। अब फोर्स ऑन बी बाई ए निकाल लेते हैं। तो एफ बी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या होगा 1/4πε0, Q1 की वैल्यू क्या है -2q, लेकिन हमने डायरेक्शन कंसीडर कर ली है, हम लोग मैग्नीट्यूड देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आ गया 2q इंटू q अपॉन आर की वैल्यू देखें तो इसमें कितनी आर की वैल्यू, तो ये है 3/4, आर डिस्टेंस बनेगा तो 3/4 आर का स्क्वायर हो जाएगा ये वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर q स्क्वायर और 4 का स्क्वायर फिर से ऊपर जाएगा तो ये 16 है यहाँ पर अपॉन 4πε0 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी, इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो एफ बी ए फाइनली हमारा पास जो मैग्नीट्यूड आ गया 32q स्क्वायर इंटू 4πε0 9 आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास मिल। अब हम लोग आर नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ नेट कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ नेट क्या होगा, तो बीसी वाला जो फोर्स है वो है ना ग्रेटर हो, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है और चार्जेस Q1 और Q2 की वैल्यू भी ज्यादा है। और जो BA वाला फोर्स है वो तो इससे कम फोर्स होगा, वैल्यू इसकी कम होगी। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स। तो एफ बी सी माइनस बी ए कर दिया। BC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 64q स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस
बी ए की वैल्यू क्या है, बी ए की 32 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 आर स्क्वायर। इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 32 कॉमन आ रहा है इसमें ऊपर से, तो ये आ जाएगा कॉमन हमारा 32 कॉमन आ गया, तो 32 क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा हमारा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 अपॉन 9, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा हमारा 32 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये 9 2 जा 18 माइनस 1, ये आ जाएगा 17 अपॉन 9। तो ये हमारी एफ नेट की वैल्यू आ गई, और हमको क्यू और क्यू की आर की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग एफ नेट में वैल्यू प्लेस करा देते, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 32, क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 17, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू दे रखी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया हमारा, और एक ये 9 भी आ गया इंटू 9। इसको देख लेते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 32 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10 टू दी पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 9, और नीचे देखें तो ये आएगा 2 का फिर स्क्वायर होगा तो 2 4 हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 4, ये वैल्यू आ गई। 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये है ना 10 टू दी पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 32 माइनस 12 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू आ गई कितनी 17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ गया एफ नेट की जो वैल्यू आ गई, पावर देखें तो -12 और +9 और ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 32 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 10 टू दी पावर, ये हो जाएगा -12 इंटू +13। इसको सॉल्व करते हैं तो 17 2 जा 34, तो ये 4 51, तो ये आ जाएगा 54 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी है ना पावर 1। तो एफ नेट की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आ गई, एफ नेट की वैल्यू आ गई 5440 न्यूटन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेट फोर्स कितना होगा -2q वाले चार्ज पर, तो ये आ गया 544 है ना 5440 न्यूटन। तो यहाँ पर अपन फिल कर देंगे 5440 न्यूटन, ये इसका राइट आंसर है।